हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन आपका रिलेशन एंड फंक्शन से है। ये क्वेश्चन जेई मेन 2025 का 28 जनवरी को पूछा गया था। कह रहा है द रिलेशन आर, ये डिफाइन किया गया है कि एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक है, जहाँ पे एक्स वाई आपका आ रहा है इंटीजर से। कह रहा है एंड एक्स प्लस वाई जो है वो इवन होना चाहिए। एक्स प्लस वाई जो है वो इवन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है चार ऑप्शन दिया हुआ है, किसमें से कह रहा है कौन सा सही होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वैलेंस रिलेशन होगा, या फिर चौथा कह रहा है सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए अगर रिलेशन के हिसाब से देखें हम लोग, अगर रिलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो एक्स वाई डिफाइन किया गया है, एक्स वाई जो हम लोग को यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो कह रहा है कि एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक है, सच डैट कि अगर एक्स प्लस वाई जो है वो इवन हो जाए, है ना। और साथ ही कह चुका है कि जो एक्स वाई है वो इंटीजर है। अब हम लोग जानते हैं पहले तो हम लोग को अगर देखें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए, तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर में, तब कहेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखें तो x और x को जोड़ेंगे तो ये 2x होगा। अब यहाँ पे x को कुछ भी ले लें, क्योंकि रिलेशन के हिसाब से यहाँ पे देखें x प्लस वाई इवन होना चाहिए, तो यहाँ पे x प्लस एक्स निकालना है, x प्लस एक्स 2x होता है। अब यहाँ पे x कुछ भी रहे जो इंटीजर से आए, उसके लिए ये तो इवन ही रहेगा, है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है। 2 से कोई इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, इवन हो या ऑड हो, आना तो आखिरी में इवन ही है। आनी यहाँ से ये चीज़ दिखा कि जो आपका रिलेशन आर होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करें अगर हम लोग सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए तो देखिए अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स वाई हम लोग ले रहे हैं कि बिलोंग कर रहा है आपका आर में, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स प्लस वाई एक इवन नंबर हुआ होगा, एक्स प्लस वाई जो होगा वो इवन हुआ होगा। यानी यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि इसको अगर पलट के भी लिख दें कि y प्लस एक्स जो होगा वो भी इवन होगा। क्या फ़र्क पड़ता है, 2 प्लस 4 6 होता है, तो 4 प्लस 2 चेंज थोड़ी हो जाएगा। 2 प्लस 4 अगर करें तो ये 6 होता है, अब 4 प्लस 2 करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये भी तो सही रहेगा ना। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि y प्लस एक्स भी इवन हो जाएगा। इसका मतलब क्या बिलोंग किया कि जो वाई एक्स होगा, यहाँ से ये आया हम लोग का कि जो वाई एक्स होगा, वाई एक्स ये भी बिलोंग कर जाएगा आर में, ये भी बिलोंग कर जाएगा आर में। मतलब यहाँ से क्या हो गया प्रूफ कि जो सिमेट्रिक भी होगा, है ना, यहाँ से ये प्रूफ हो गया सिमेट्रिक भी होगा। अब अगर ट्रांजिटिव की बात करें, अब दूसरा हम लोग बात करें ट्रांजिटिव के लिए, क्योंकि इसके लिए भी चेक करना होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड को लेंगे, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी जो एक्स वाई है वो आपका इंटीजर से ही है। यहाँ पे अगर हम लोग एक्स वाई जेड को इंटीजर से लें, ठीक है, एक्स वाई जेड को हम लोग अगर इंटीजर से लें, अब देखिए अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड इंटीजर से है, और मान के चलेंगे कि एक्स वाई जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है, और साथ ही वाई जेड जो है ये भी आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, रिलेशन में। तो यहाँ से इंप्लाई ये करना चाहिए हम लोग को कि जो एक्स जेड होगा ये भी आर में होगा, तब कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो क्या होगा, बाय डेफिनेशन एक्स प्लस वाई जो होगा वो इवन होगा। यहाँ पे अगर इवन होगा 2 के टाइप का नंबर होगा, समझ में आ रहा है, इवन है क्योंकि एक्स प्लस वाई जो है वो आपका इवन है, तो इवन का मतलब 2 के टाइप का नंबर। और वाई जेड बिलोंग कर रहा आर में, यहाँ मतलब ये भी कह सकते हैं कि वाई जेड जो होगा वो भी इवन होगा। यानी इवन होने पे क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड ये भी कोई 2 एल टाइप का नंबर होगा, है कि नहीं, कोई 2 एल टाइप का नंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि देखिए एक्स प्लस वाई 2k है, ठीक है, वाई प्लस जेड 2l है। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा ना कि देखिए यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर दोनों इवन हुआ, ऐसे कंडीशन समझिए, दोनों अगर इवन हुआ एक्स और वाई तभी ये इवन आया होगा। इसका मतलब यहाँ से वाई क्या डिसाइड हुआ, इवन हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि एक्स भी यहाँ पे हम लोग इवन कह रहे हैं, अब इस केस में क्या हो जाएगा कि वाई को अगर यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे भी इवन ही होगा, और अगर वाई इवन है तो यहाँ से क्या इंप्लाई किया कि जेड भी इवन होगा, तब ना ये वापस से इवन आया होगा। तो यहाँ से क्या हुआ,
एक्स इवन जेड इवन, मतलब सम भी इवन हो गया। और अगर ऑड के लिए कंडीशन सोचें कि एक्स ऑड लिए तो वाई भी यहाँ पे ऑड होगा। और अगर हम लोग वाई को ऑड सोचें, वाई को जैसे यहाँ पे ऑड आया तो वाई को जैसे हम लोग यहाँ पे ऑड किए तो जेड भी क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ऑड हो जाएगा, क्योंकि दो ऑड नंबर का ही सम इवन होगा, है ना। यहाँ से इम्प्लाई क्या किया कि यहाँ पे एक्स भी ऑड हो गया और जेड भी ऑड हो गया, मतलब फिर से सम करेंगे तो इवन आ गया। इसका मतलब इम्प्लाई यहाँ से क्या किया, यहाँ से ये इम्प्लाई किया कि एक्स प्लस जेड भी कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, यहाँ से इम्प्लाई किया कि एक्स प्लस जेड भी कैसा नंबर होगा, इवन होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, रिलेशन जो हो गया ये ट्रांजिटिव भी हो गया, है ना। यानी यहाँ पे सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ। और कोई रिलेशन अगर ये तीनों चीज़ होता है तो कहते हैं डायरेक्ट कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।